तरीके से जो ये कंधा है पूरा नीला पड़ा हुआ है और ये किसी चोट की वजह से नहीं है। ये उस प्रधान के साथ भी कोई बड़े बड़े ठेकेदार लोग मिले हुए हैं ना, हम क्या कर सकते, हमारे कौन पूछ कर रहा है। बीपीएल वाले परिवार है, कहाँ से करेंगे अब इतना खर्चा। आगे से लोग हमें धमकी भी दे रहे, बड़े बड़े नेता होकर कभी गरीब का गला घोट है ये लोग। रोड मकान टूटे मेरे और 8-9 साल हो गया अभी तक कोई मुआवजा भी नहीं देन तो ना। हम गरीब आदमी हैं भाई। अब हम गरीबों के साथ हम जाएं, हमको न्याय कहाँ मिलेगी कि कौन से जिले में जाएंगे हम जहाँ हमें न्याय मिले। गरीबों की सरकार नहीं है ये। और बोला कि तू गरीब ही है, तू अनुसूचित जाति की है, वो जात पात पर भी मुझे टॉर्चर कर रहा है। वहाँ पर ना पुलिस वालों ने सुनी ना एसडीएम ने सुनी। जगह जगह यहाँ वाले बोले कि उधर जाओ, उधर वाले बोले कि इधर आओ, कहाँ जाएंगे। तो जो सड़कें हमारी मानक में आ जा रही हैं उनको हम त्वरित रूप से एस्टिमेट भी दे दे रहे हैं, उनको सैंक्शन भी कर दे रहे हैं। और जो हमारे मानक से थोड़ी सी एक्स्ट्रा जा रही है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आपदा के संबंध में बैठक ली थी, तो उन्होंने भी कहा था कि जल्द से जल्द इनको शासन को प्रेषित किया जाए, जिससे शासन से भी इनको धनराशि मुक्त की जा सके। वो भी हमने। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। सोमवार का दिन आज है और जनता मिलन का कार्यक्रम जिला कलेक्ट्रेट में रखा गया है। प्रत्येक सोमवार को जनता मिलन कार्यक्रम यहां पे रखा जाता है और जनता की तमाम समस्याओं का निराकरण ऑन ग्राउंड ऑन टेबल किया जाता है। आज भी यहां पे जनता मिलन का कार्यक्रम चल रहा है। किस तरीके की समस्याएं आम ग्रामीणों की हैं, आम लोगों की हैं, वो मैं आज जानने की कोशिश करूंगा। पहले आप देखिए कि किस तरीके से लोगों की फरियादें हैं जो जिलाधिकारी के सामने रखी जा रही हैं। आपकी जमीन है वो कब्जा कौन कर रहा? प्राइवेट थोड़ा सा आपको इसमें खुद देखना है। एक हफ्ते में देख करके आपको जनपद के दूरस्थ क्षेत्र कालीमठ मधमहेश्वर घाटी से भी शिष्टमंडल पहुंचा है डीएम के जनता दरबार में। जिला पंचायत सदस्य यहाँ पे मौजूद हैं। राणा जी, जनता दरबार आज है, क्या कुछ प्रमुख समस्या रही, क्योंकि आपदाओं से हर समय जूझती रहती है मधमहेश्वर और कालीमठ घाटी। पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। निश्चित रूप से आप लगातार देख रहे हैं कि क्षेत्र में बार बार आपदाएं आ रही हैं और जिसका हम स्वयं मौके पे जाके इससे अवगत भी करा रहे हैं जिला प्रशासन को। लेकिन आज जो हमारी मुख्य मांग है कि राजकीय इंटर कॉलेज मनसुना का शिष्टमंडल, वहाँ के अध्यक्ष जी और सभी कार्यकारिणी के लोग आए हैं। वहाँ पे शिक्षकों की भारी कमी है। 2010 से वहाँ पे इतिहास का पद खाली है, वहाँ पे टीचर नहीं है। 2018 से हिंदी के प्रवक्ता नहीं है वहाँ पे। और जुलाई 2023 से वहाँ पे एक मैडम है मैथ्स में थी, वो मैडम अवकाश पे है और वहाँ पे आज बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया। हमने जिलाधिकारी महोदय जी के समक्ष इस बात को रखा और स्थिति तब और खराब है जब बच्चे उनके 100-100 रुपये अपने जेब से प्राइवेट मास्टर रख के वहाँ पे फीस दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये बड़ा दुर्भाग्य है। हम ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में लोग, एक तरफ सरकार शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, दूसरी ओर विद्यालयों की स्थिति है कि वहाँ पे टीचर ही नहीं है। मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि निश्चित रूप से आप इन दूरस्थ विद्यालयों का संज्ञान लें, वहाँ के भविष्य, बच्चों के भविष्य को देखते हुए वहाँ पे शिक्षकों की कमी को दूर किया जाए। और ये बात सिर्फ आज मनसुना की नहीं है, रांची के वही हालत है, कालीमठ कोटमा के वही हाल है। और आज जो हमारे मनसुना विद्यालय जो शिष्टमंडल आए हैं, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि इनकी मांग पर जरूर गौर किया जाए और वहाँ के बच्चों के भविष्य को संवारा जाए। आपकी क्या कुछ फरियाद थी? हम भी जो है वो टीचरों को लेकर आए थे, तो यहाँ पे डीएम साहब ने आश्वासन दिया कि जो है वर्चुअल क्लास जो है ट्राई करके देखेंगे एक बार मनसुना में, तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। कुछ और लोगों से भी मैं जानूंगा क्या कुछ उनकी समस्याएं थी। आप भी कुछ फरियाद लेके आए थे। मनसुना जो है इन्होंने कहा है कि क्लस्टर स्कूल है ना, और ऐसे कुछ ऐसे क्षेत्र भी है जहाँ इन्होंने जो है एक विद्यार्थी पे 2 विद्यार्थियों पे 1 टीचर, इस तरह का जो है इक्वेशन है। लेकिन हमारे मनसुना गांव में देखा जाए तो 9 टीचर हैं, 9
लेक्चरर और जो एलटी वाले सब मिला के 9 टीचर हैं, और 9 टीचर जो है 400 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ को कैसे मतलब पढ़ा सकते हैं। बच्चों का हमारा भविष्य बहुत अंधकार में, हम बहुत बड़े चिंतित है कि हमारे बच्चे कैसे मतलब डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे या कैसे करेंगे। हमें बड़ी समस्या हो रही है इस बात की। क्या कुछ समाधान निकल पाया, कुछ बात बनी? सर जी अभी तक हमारा कोई समाधान नहीं हो पाया, और आज से नहीं, हम 2010 से 2012-13 से उसके बाद हम ये लगातार ये कर रहे हैं। और यही नहीं कि हमने पत्र नहीं दिया होगा, हमने आज तक ये पूरी फाइल तैयार कर रखी है। हमने विधायक जी को हो गया, चाहे मंत्री जी हो गए, चाहे डीएम साहब हो गए, सभी लोगों को अपनी फरियाद लेके आ गए हम। आज भी इन लोगों ने यही बताया कि भाई अभी फिलहाल में व्यवस्था नहीं हो सकती है, जबकि हमारा दुर्भाग्य ये है कि मैथ्स जैसे टीचर में मैं जैसे टीचर वहाँ पे बिल्कुल कार्यरत नहीं है, और बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए, क्योंकि वहाँ पे सभी लोग जो हैं कि अब इस जमाने की दौर में भी बिल्कुल हाई फाई नहीं होते हैं, गरीब लोग हैं जो बीपीएल परिवार से नाता रखते हैं, और ऐसे बच्चों को 100-100 रुपया प्रति माह का फीस देना पड़ रहा है। देख सकते हैं पैर पे पट्टी भी बंधी हुई है। मैं जानूंगा इनसे। नौ क्या चापो कल्पेश्वरी देवी यू खोटा पर क्या हुए? चोट लेगी ना वो परसों ये 4 तारीख ना, 4 ये परसों ये 18 तारीख डोजर आए, उन्होंने हमारा धावा तोड़े थे। अच्छा, जो बाईपास पे अतिक्रमण की कार्रवाई हुई थी, चोट लेगी जब ढूंढे चोट लेगी एज बटन। हम वहाँ सावन को इकट्ठा कर रहे थे। अच्छा, उन लोगों ने हमारे ने एक नहीं सुनी। आज डीएम साहब से क्या फरियाद की? हमने कहा हमने वहाँ पर कच्चा ढाबा बनाना, हमारा एक विकलांग बच्चा है, हमने अपना रोजगार कहाँ से करना है, ऐसा बोला हमने। तो क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला अपने प्रधान से पूछो। अच्छा, तुम्हारे प्रधान की अनुमति हुए तो बना देना। कहाँ से आ रखे हैं आप? मैं ग्राम सभा लेडा सुसाई छूँ तो रेट बेटी बेणे लाल प्रकाश लाल हम 2 भाई 6 साहब हमारी जो जमीन से वो खदरे जद में एक मकान हमारे रोड से ठेकेदार जो जबरदस्ती मतलब हम ना बोलते हमारे सारे मकान यहाँ पे डंपिंग जोन करी माल डाली, और हमारे मकान खदरे जद मच, और जिला महोदय में भी है तो साहब जी तो थोड़ा हमारे सुनाई साहब जी करना चाहिए हमारे भी क्या बोले डीएम साहब विस्थापित भी करो दिलो बोली कहीं विस्थापित ग्रामीण क्षेत्र में विस्थापित हुई साहब। अच्छा, साहब भी बहुत बढ़िया बात बोली, हमारे जनहित के बारे में बोली, और जनरेट करो सभी बोले साहब के हम तो थोड़ी तो राशन पानी भी दिया, जो कि हमारा 5 बच्चा मेरे से 4 बच्चा मेरे भैया से जो कि हम सड़क में साहब एक कमरे पर रात गुजरने हम तो मुश्किल हुई कि, और बच्चे भी सब पढ़ाई हुआ उसने महिला ज्यादा लोग जो शिकायत करी छे समाधान हुए थे? समाधान हुए तो साहब जी होना चाहिए। या जब हम यहाँ पहुंचा से ये मुख्यालय में तो हमारे जरा सुनाई होने बैठे साहब। क्या था मामला? जमीन का मामला है। क्या था? जमीन का मामला ये है कि कम से कम 30 साल से ये लोग खा रहे हैं हमारी जमीन को। हमारे ससुर की जमीन है, हमारे ससुर के नाम है उस जमीन में। ये लोग बोले कि तुम्हारा नाम नहीं चढ़ेगा उस जमीन में। अब जमीन में नाम नहीं चढ़ेगा तो हमने बहुत कागज पत्र इकट्ठा किए, तहसील गए, पटवारी के पास गए, तो इन लोगों ने सबको खरीद दिया। कम से कम ये लोग 12 परिवार हैं गीड़ बुतेर के, ये लोग हमको मना कर रहे तुमको जमीन नहीं मिलेगी जमीन मिलेगी तो तुम्हारा बुरा हाल हो जाएगा। धमकी दे रहे वो लोग, हमको गाली गलौज भी कर रहे वो लोग, हमें नोटिस दे रहे, 12 नोटिस आ रहे कहीं हमको कि हमारे नाम कर दो जमीन। अब हमारी पीढ़ियों की जमीन है, हम कैसे करेंगे उन लोगों का नाम? आज डीएम साहब के पास फरियाद लगाई? हाँ, डीएम साहब ने बोला तो ये एसडीएम साहब को इनका फैसला कर दो, इनको जमीन इसका नाम चढ़वा दो। तो ये वो बोले हैं कि करेंगे, हम करेंगे, तो ऐसे बोले तहसील वाले सब ऐसे ही बोले कि हम करेंगे। पटवारी बोला है कि तहसील वाले करेंगे, तहसील वाले बोले पटवारी करेगा। 2-3 बार हम यहाँ भी आ गए, हमारे सुनने के लिए लोग तैयार नहीं है। डीएम को नहीं कहा कि करेगा कौन? डीएम को कहा हमने कि कौन करेगा, डीएम बोला जी एसडीएम करेंगे। ये जमीन का मामला है, ये एसडीएम करेंगे। एसडीएम भी तो वहीं पे मौजूद हैं। हम बोला उन्होंने करेंगे, तो अभी तो किया नहीं उन्होंने। 2-3 साल से हम चक्कर लगा रहे, इधर जा रहे उधर जा रहे, कोई लोग ऐसे बोले कोई ऐसे बोले, हम परेशान हो गए। बीपीएल वाले परिवार है, कहाँ से करेंगे अब इतना खर्चा? आगे से लोग हमें धमकी भी दे रहे, बड़े बड़े नेता होकर कभी गरीब का गला घोट है ये लोग।
बड़ा गढ़ीधार बिजराकोट मोटर मार्ग पिछले 2 माह से बंद पड़ा हुआ है। ग्रामीण बमुश्किल ही सफ़र कर पा रहे हैं। आज शिष्टमंडल पहुंचा है यहाँ। क्या कुछ स्थिति है मार्ग की? सबसे पहले मैं पहाड़ी सफ़रनामा का धन्यवाद करता हूँ, जो कि आपकी खबर जन जन तक पहुँचती है। मैं आपका आभारी हूँ। और हम इस टाइम जिला कार्यालय रुद्रप्रयाग में हैं और हमने माननीय जिला अधिकारी महोदय को भी अपना ज्ञापन प्रेषित किया है कि विगत 2 माह से हमारी रोड बंद पड़ी हुई है और एनपीसी विभाग द्वारा इस पे पुराने वर्ष 2021-22 में एस्टिमेट बनाए गए थे, जिस पे 60 लाख एस्टिमेट थे और अभी तक हमारी रोड बंद पड़ी हुई है। फिर जिला अधिकारी महोदय से पुनः हम दोबारा आए। उन्होंने हमें ये बताया कि पर किलोमीटर के हिसाब से 75,000 मिलेगा। लगभग हमारा रोड का जो पैसा बन रहा है वो 7.5 लाख के समथिंग पैसा बन रहा है। मैं जिला अधिकारी महोदय और स्थानीय माननीय विधायक भरत सिंह चौधरी जी से भी निवेदन करूंगा कि इस रोड को हमारी ग्राम पंचायत बिजराकोट की जो अंतिम बिंदु तक जो रोड पहुंचती है उसको खुलाने में अपनी मदद करेंगे। हम विधायक जी का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करेंगे और अपनी पूरी पंचायत की तरफ से जिला अधिकारी महोदय को भी धन्यवाद करेंगे कि बिजराकोट में रोड की समस्या का समाधान कर दें। सड़क काफ़ी क्षतिग्रस्त है, पैसा पर्याप्त है नहीं, कैसे करके आवागमन हो पाएगा? हम लोग वहाँ से लगभग गोचर जो है हमारे यहाँ से 15 किलोमीटर पड़ता है। हम लोग वहाँ से पैदल जा रहे हैं। आने जाने की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ तक कि गांव वाले अपने जो गाय बकरियाँ जो हम चुगाने के लिए जाते हैं वो रास्ते हमारे बंद हो चुके हैं, क्योंकि रोड हमारी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। लगभग हम वहाँ से 1.5 किलोमीटर पर दूसरे जंगल के रास्ते वहाँ से जो है गाय भैंसों को चुगाने के लिए ले जा रहे हैं। तो कैसे करके होगा? अब पैसा तो पूरा है नहीं, सड़क बन नहीं पाएगी इतने में। अब इस पर हम डीएम साहब के पास आए थे। उन्होंने ये कहा कि इसका एस्टिमेट जो आप लोगों के उन्होंने पीएम उसने ज़्यादा बना रखा है, तो ये हमारा जो है लगभग 7 लाख करीब बन रहा बोला। अब उसमें वो देंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर अब आगे और कार्रवाई होगी। अगर नहीं हो पाएगा तो क्या ऐसे ही पैदल? अब पैदल तो जाएंगे, लेकिन इससे आगे फिर अब विधायक के पास जाएंगे, नहीं तो हो सकता है जन आंदोलन करेंगे या विधायक के कुछ करेंगे। रामपुर से भी कुछ फरियादी यहाँ पे पहुंचे हैं। आपकी क्या कुछ फरियाद थी? जैसे ही हमारे गांव रामपुर में एक भी पैदल रास्ता सही नहीं है। अभी ब्लॉक के माध्यम से एक रास्ता बन भी रहा था खांकरा से रामपुर तक, पर उसमें ठेकेदार जी की ऐसी कृपा और की रेता ही रेता लगा, रेता के मतलब रोड ही नहीं है, मतलब मिट्टी और सीमेंट का प्रयोग किया जा रहा है खाली। वो रास्ता शायद 1 साल से भी ज़्यादा नहीं चलेगा। उसकी फरियाद लिखा है। दूसरा, खांकरा पौड़ी खाद मोटर मार्ग का निर्माण हुआ, उसने रामपुर गांव का विनाश कर रखा है। पेयजल की समस्याएं, लोगों के खेत जो है 3 फसल हो गई, खरीफ रबी और फिर खरीफ होगी, वो बेचारे अपने खेत नहीं कर पा रहे हैं। खेतों में मलबा जमा है। पीडब्ल्यूडी को बताया, कई बार बता दिया, कई बार हमारा जेब से अपना बिना मतलब उस रोड का हमारा फायदा नहीं है, पर हमारे जेब से कम 15-20 हज़ार रुपये खर्चा हो गए होंगे। बेचारे गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे? अब वो हेल्पलाइन में भी डालने 15 दिसंबर से हेल्पलाइन में डीएम कार्यालय के माध्यम से डाल रखा है। वो गोली देते जा रहे हैं। आज डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर में आपको रोड मिलेगी। क्या आगे फर्दर हो पाएगा? उम्मीद है कुछ की निकलेगा समाधान? हमें तो नहीं है उम्मीद कि 6 जुलाई से अभी तक कुछ भी निस्तारण नहीं हुआ। आज डीएम के पास पहुंचे हैं, क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला ये 1 हफ्ते बाद तुम्हें निश्चय मिल जाएगा, जवाब मिल जाएगा, तुम ठीक है। संतुष्ट हैं जो डीएम ने कहा? अभी नहीं है, जब आएंगे तभी होगा समझो। जब गांव में आएंगे साल भर से 2-3 फसल हो गए, अभी वो दिलासा दे रहे हैं कि आएंगे। अभी तो पहले भी आए थे मौके पर, कुछ नहीं हुआ। बस हमें बार यहाँ भागना पड़ रहा, बार आना पड़ रहा है। कितने बार आ रहे जांच पर, कितने बार बोल के जा रहे, हमें आश्वासन दे रहे हैं। हमारे बस फिर हम कुछ महीनों बाद इंतजार कर रहे, फिर हमें यहाँ बार आना है।
आज डीएम को कहा नहीं कि हम कितने दफे आए? कह दिया हमने डीएम साहब को। वो बोल रहे कि मौके पर पहले के कागज दे, पता नहीं पहले के इनके पास होंगे या ना होंगे पहले के। तो हम तो परेशान हो गए यहाँ आके। अब हम आज भी संतुष्ट नहीं हुए? अब देखते हैं अभी क्या होना। अब क्या होना अब एक हफ्ते बाद देखेंगे, एक हफ्ते बाद बोलेंगे। वैसे हमारे गांव के प्रधान लोग हैं, वैसे हमारे गांव के वैसे हमारे गांव के प्रधान लोग हैं। बस वहाँ से बजट आ रहा, बीचों बीच खा रहे। 2-4 उनके साथ मिले हुए नेता हैं। बस हम लोग यहाँ शिकायत लेके आ रहे, वो हमें बस बोले ये तो तेज है, ये तो वैसी है। भाई इसका कौन धरा? हमारा कोई नहीं धरते। प्रधान भी तो आप ही के बीच के हैं, आप ही के गांव है, पर उस प्रधान के साथ भी कोई बड़े बड़े ठेकेदार लोग मिले हुए हैं ना। हम क्या कर सकते? हमारे कौन पूछ कर रहा? हम अगर बोल के तो हमारे लिए तो बस अब क्या बोलने, इससे ज्यादा पानी एक दिन आ रहा है, दूसरे दिन टूट रहा है। एक बंदा हमारे गांव में ऐसा है कि वो बेचारा बार बार थक जा रहा है वहाँ पानी वो उसी का भी ठेका थोड़ी नहीं ले रखा। अब बाई चांस उस पर कोई ऊपर से पत्थर गिरे, चोट फटाक लगे, कौन जवाबदार रहेगा? फिर बोलेंगे ना गांव वाले तो रहेंगे। इससे हम कह रहे हैं हमें पानी की सुविधा दो। खेती और रास्ते बर्बाद, इसको आप स्वयं देख पाइए। क्या शिकायत है? मेरी शिकायत ये है, तिलवाड़ा में एक तो एटीएम लगे और दूसरी शिकायत थी कि तिलवाड़ा जो मंदाकिनी पुल है उस पे दोनों ओर जाले लगे, क्योंकि तिलवाड़ा में 12 स्कूलें संचालित होती हैं और बच्चे वहाँ से आते जाते हैं और वहाँ पे बंदरों का भी आतंक है। कोई नीचे ना गिरे, इस चक्कर में वहाँ पे जाली के लिए आवेदन किया। क्या कुछ निष्कर्ष निकला है? क्या कुछ समाधान मिल पाया? जी, डीएम साहब ने ईओ तिलवाड़ा को निर्देशित किया है कि आप जल्द से जल्द 1 हफ्ते में वहाँ पे जाली के लिए लगाने की वो करें। आपकी क्या थी शिकायत? सर मेरी भी शिकायत यही थी कि एटीएम के संबंध में तिलवाड़ा बाजार में यात्रियों को बहुत दिक्कत होती है यात्रा काल में, और जो स्थानीय लोग हैं उनको भी बहुत दिक्कतें होती थी पैसे निकालने के लिए, लेन देन करने के लिए। और जो जाली का इशू है, जो मंदाकिनी नदी पे जो पुल के ऊपर दोनों साइड में 6 फीट की जाली लगानी है, वहाँ से बच्चे आवागमन करते हैं दोनों साइड में। इसी संबंध में यही थी। आपकी क्या थी फरियाद? मेरी फरियाद ये थी कि बिजली ट्रांसफार्मर में यहाँ सुमेरपुर में एक मेरा गोट का बकरा मर गया था करंट लगने से, और अभी तक उसका कोई समाधान नहीं हुआ। और मैंने थाने को भी दिया, सबको दिया, पर अभी तक नहीं। पर डीएम साहब ने उनको बोल रखा है कि समाधान करो इसका, मतलब जो भी है ना। ये तो संतुष्ट हैं जो फरियाद मैंने डीएम साहब ने उनको ऑर्डर दे दिया है। अब आगे पता नहीं क्या होता है। और नगर पालिका में भी था, अभी तक मेरा कोई रास्ता नहीं बना, और उसमें भी डीएम साहब ने यो को बता दिया। 2020 की मेरी फरियाद थी, अभी तक कोई रास्ता नहीं बना। तो उसमें शिकायतें जो होती हैं, हम मतलब ग्राम पंचायत की एक छोटी इकाई होते हैं, छोटी इकाई है, तो गांव वालों की बड़ी अपेक्षाएं रहती हैं कि हमने इनको आगे भेजा है तो हमारी गरीबी या हमारी सुनवाई करे कहीं पे। हमारी जो मतलब आजकल देखो आपदा में बहुत जगह जगह किसी के मकानों को खतरा हो गया है, किसी कहीं पे रास्ते टूट गए हैं, तो बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। तो यही मैं फरियाद कर रही थी जिलाधिकारी महोदय से। हमने सुना कि नए जिलाधिकारी महोदय जो हैं वो त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने सोचा कि चलो मैं भी आज अपनी कुछ समस्याएं लेके जाती हूँ, तो ये त्वरित कार्रवाई हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ जो है मतलब एक परिवार है गरीब, मतलब रूपदेही वाइफ अमरलाल, वो बेचारी विधवा लेडीज़ है और बच्चे छोटे हैं। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपना मकान बनाया, तो मकान के लिए बहुत खतरा हो रखा है। तो 2-3 बार मैंने बीडीसी के माध्यम से भी लेटर दिया था, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। तो फिर मैंने आज जनता दरबार में क्या हुआ जो आपकी शिकायत थी? तो जनता दरबार में जो है मैंने ये शिकायत की कि मतलब जो आपदा फंड से वो पुस्ता लगवाया जाए, जो उनके मकान के लिए जो खतरा बना हुआ है। तो जिलाधिकारी महोदय से आश्वासन दिया गया कि पूरा पुस्ता जो है आपदा फंड से नहीं लगेगा, आप ऐसा काम करो, डेब्टेलिंग में ये पुस्ता लग सकता है। हाँ, पार्ट जो है 50% मनरेगा से और 50% आपदा से हो सकता है। तो चलो मुझे थोड़ा राहत मिली कि कुछ तो निजात मिली। मतलब संतुष्ट हैं जो शिकायत थी? हाँ, संतुष्ट हूँ। और आगे भी जो मतलब जब तक काम पूरा नहीं हुआ तब तक संतुष्ट तो तब हो पाऊंगी जब मतलब पैसा आ जाएगा हाथ में और वो पुस्ता लग जाएगा। आपके सामने बैठे पीढ़ी कहाँ गए? हाँ, इसी में बैठे।
आप जैसे आपका ये रास्ता है, क्या है ये रास्ते पर है, रोड पर है? हाँ हाँ रोड पे है। कितना कॉस्ट आएगा? मोटर रोड है, मकान टूटे मेरे और 8-9 साल हो गया अब तक कोई मुआवजा भी नहीं देन तो ना। हम गरीब आदमी जिन भाई टूटी मकान घर टूटे मकान ना नौ के जगह बुरान से बिजरकोट। अच्छा बुरान से बिजरकोट। अच्छा हाँ और तो कई बार मैं अर्ज भी दे दी वो फोटो भी दे ले या प्रशासन में भी देने तो यो प्रधानमंत्री योजना में भी देने और अभी तक मेरे नो ही नहीं आई तब। आज के बात हुई आज तक जब नो नहीं चाहिए तो फिर मना जाइए और सो करी डीएम साहब से बात सो करी तो उन बोले जांच करो ला तो जांच तो कतबा होने से कतबा जाने तक कोई हिसाब है नहीं तब। अच्छा अब पहले भी बोल सो साहबान के वो मतलब यूँ तो मुआवजा जल्द दिया जाए पटवारी पे मौका करे और यूँ जीएन पे मौका करे। ये प्रधानमंत्री सड़क योजना जीएन पे वो करे मौका करे। फोटो लेनी है तो हम पर क्या था 3-4 वक्त है फोटो आई है अब सब यहाँ बटे नो वो हुए से आए हैं तिलवाड़ा से, नगर पंचायत तिलवाड़ा से। क्या थी आपकी शिकायत? शिकायत ऐसी है कि कोई सामान्य वाला हमारी जमीन पे कब्जा कर रहा है, प्राइवेट स्कूल चला रहा है वो। तो जैसे मैं वहाँ पर जा रही हूँ तो वो तो बोल रहा है कि भाई तू अनुसूचित जाति की है, तू गरीब है, तू जातिहीन है। तो जब भी मैं उसके साथ वहाँ पर जाती हूँ तो वो मेरे साथ मारपीट किया है उसने। तो मैं कितनी बार पुलिस चौकी में चले गई, थाने में अगस्त मुनि भी गई, तिलवाड़ा चौकी में भी गई, किसी ने मेरी कोई कार्रवाई नहीं किया। 2 महीने हो गए, यहाँ मेरे सिर में ऐसी चोट लग रखी है। अभी भी कोर्ट से उसको स्टे हो रखा है, पता भी वो जबरन से काम कर रहा हुआ। आज शिकायत पत्र दिया था? दे रखा है, अभी हमारे वहाँ बुलाव नहीं हुआ। डीएम साहब के पास में पहले भी आई थी, डीएम साहब ने एसडीएम को किया आदेश, एसडीएम साहब ने भी कुछ नहीं किया। अब हम गरीबों के साथ हम जाएं, हमको न्याय कहाँ मिलेगी? कि कौन से जिले में जाएंगे हम जहाँ हमें न्याय मिलेगा? गरीबों की सरकार नहीं है ये तो बोल रहे हैं कि पुष्करदामी जी तो बोल रहे हैं कि हम गरीबों के उधार करेंगे। कहाँ उधार किया है? लोग तो हम जनता को पीस रहे हैं। गरीब वो बेचारा बन गई हमारी जमीन में अमीर और हम बन गए वहाँ भिखारी। और बार बार बोल रहा कि तू गरीबहीन है, तू अनुसूचित जाति की है। वो जात पात पर भी मुझे टॉर्चर कर रहा है। वहाँ पर ना पुलिस वालों ने सुनी ना एसडीएम ने सुनी। जगह जगह गए, यहाँ वाले बोले कि उधर जाओ, उधर वाले बोले कि इधर आओ। कहाँ जाएंगे हम? कहाँ पर न्याय मिलेगा? जब जिस पर जिला अधिकारी महोदय जी द्वारा भूगर्भीय एवं एसडीएम जकोली जी को एक टीम गठित करने का निर्देश दे दिया गया है और यहाँ पर ये जो परिवार हैं इनको विस्थापित कर देने का उनको सुझाव दे दिया गया है। आगे पीछे सारा डैमेज हो रहा है। साहब को ऐसा ना अब जो जी को भेज दें, कभी इनको भी मौके पे जाने चाहिए या यही साहब को जाके देख गांव में त्राही मचिया पानी की ना। जी क्या कुछ शिकायत थी? हमारी शिकायत ये थी कि मूलभूत सुविधा से हमको वंचित रखा गया। सबसे पहले पेयजल, पीडब्ल्यूडी द्वारा रोड कटिंग के मलमा ये तो न गदेल में डालना, पेयजल स्रोत का नुकसान करना, हमको सबसे पहले खेतों का नुकसान, खेतों की भरपाई, मुआवजा देना, उसके बाद स्रोत का नवीनीकरण करना, पानी का स्रोत का नवीनीकरण करना। पानी दूर से दराज से लाना पड़ रहा है, 1 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर से लाना पड़ता हमको पानी, ठीक है। और पानी लाने का हाल हम बताते हैं आपको, ग्राउंड में ये हाल है मेरा, दिखाओ ये है पानी निकाल के पानी। मैं थोड़ा सा कैमरे को आगे करके दिखाना चाहूँगा। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से जो ये कंधा है पूरा नीला पड़ा हुआ है और ये किसी चोट की वजह से नहीं है। ये कंधा नीला पड़ा हुआ है पेयजल के भारी भारी जैरकिनों को ढोते हुए। कितने किलोमीटर से लाते हैं? 1.5 किलोमीटर से। 1.5 किलोमीटर से पीने का पानी। आपके जानवर भी होंगे? जानवर भी है। उनके लिए कैसे में होता है? बहु वही लाते हैं हम डाल के, हाँ कंधे में डाल के लाते हैं पानी। तो डीएम साहब को दिखाया ये? नहीं, मैंने तो नहीं दिखाई, और गए हुए थे। हाँ, पर ये समय से ज़्यादा हुआ है हमारे यहाँ पे पानी के। हाँ, 14 साल का उम्र के आदमी हूँ मैं, अभी ये काम करना पड़ रहा है।
सुन सकते हैं आप, 70 साल की इनकी उम्र है और कंधे नीले हो चुके हैं पानी ढोते ढोते। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी मुसीबतों में ग्रामीण होंगे और यही कारण है कि कई किलोमीटर चलने के बाद आज डीएम दफ्तर में पहुंचे हैं। तो जनता मिलन में क्या कुछ रहा सर? जनता मिलन कार्यक्रम आज कलेक्ट्रेट में था, किस तरीके की शिकायतें यहाँ पे मिली? सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन क्रम में हर एक सोमवार को हम लोग यहाँ एक जनता मिलन कार्यक्रम रखते हैं, जिसमें किसी की कोई समस्या है किसी विभाग से और जो सॉल्व नहीं हो रही है तो उसको हम त्वरित रूप से अधिकारियों के समक्ष उसको हमें सॉल्व कराना होता है। तो आज लगभग 40 के आसपास शिकायतें प्राप्त हुई थी। अधिकांश मौके पर ही क्लियर कर दी गई थी कि जिसमें उनमें क्या कार्रवाई होनी है और विभाग के अधिकारियों ने भी कार्रवाई कर दी थी। उनमें से कुछ मामलों को हमने समय से एक टाइम दे दिया है, कोई 2 दिन में कोई 7 दिन में उनको त्वरित रूप से पूर्ण कराएं। अधिकांश जो अभी मामले आए थे वो पेयजल विभाग से संबंधित थे, जिसमें उनको हफ्ते भर का टाइम दे दिया गया है कि इसको ठीक करा दें। और कुछ एक आध मामले उनके रोड के संबंध में हैं, जिनमें विभागीय अधिकारियों ने भी बताया कि उनके प्रपोजल्स बना के वो शासन को प्रेषित कर दिए गए हैं। जैसे ही वहाँ सैंक्शन हो जाएगा यहाँ पे कार्रवाई कर दी जाएगी। सर, दैवीय आपदा से काफ़ी क्षति इस समय जिले में हुई है, अभी भी वर्षा लगातार चल रही है। ऐसे में अभी तक कुछ आकलन हो पाया है, सरकारी हो या फिर गैर सरकारी परिसंपत्ति? अभी ये पूरा चल रहा है, क्योंकि जैसा आप लोग भी विदित है कि बारिश अभी हो ही रही है, तो पुराने आकलन के साथ साथ भी जो नए भी अभी जो डैमेजेस हुए हैं उनका भी आकलन किया जा रहा है और समय समय पर उनके विभाग के जो एस्टिमेट्स भी प्राप्त हो रहे हैं उनको भी सैंक्शन किया जा रहा है। मानकों के अनुसार हम देख भी रहे हैं कि कौन से हम त्वरित रूप से प्राथमिकता पर करें और किसको हम शासन को कॉस्ट ज़्यादा होने के कारण हम शासन के संदर्भ में। सर, सड़कों को काफ़ी नुकसान हुआ है, ऐसे में प्रशासन की क्या प्राथमिकता रहेगी कि सड़कों को, जो कि लाइफ लाइन है ग्रामीण क्षेत्रों की, उनको जल्दी से जल्दी खोला जाए? जैसे आप भी अवगत भी कराया मैंने कि जो सड़कों के लिए भी एक मानक निर्धारित है, तो जो सड़कें हमारी मानक में आ जा रही हैं उनको हम त्वरित रूप से एस्टिमेट भी दे दे रहे हैं, उनके सैंक्शन भी कर दे रहे हैं। और जो हमारे मानक से थोड़ी सी एक्स्ट्रा जा रही है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आपदा के संबंध में बैठक ली थी, तो उन्होंने भी कहा था कि जल्द से जल्द इनको शासन को प्रेषित किया जाए, जिससे शासन से भी उनको धनराशि मुक्त की जा सके। वो भी हमने यहाँ से जल्द भेज दिया है। कुछ और भी प्रपोजल्स आए वो भी हम सेंड कर रहे हैं।